नमस्कार। आज हम प्रश्न बैंक के अध्याय 9 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला। इसमें हमें पहला जो प्रश्न है उसमें दिया है उपसंयोजन संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु या आयन को खाली स्थान कहा जाता है। तो आपको पता है केंद्रीय परमाणु को हम केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। तो आपको यहाँ भरना है केंद्रीय धातु परमाणु / आयन। दूसरा प्रश्न है ईडीटीए एक खाली स्थान लिगैंड है। तो ईडीटीए एक षड्दंतुर लिगैंड है। आपको यहाँ षड्दंतुर शब्द का इस्तेमाल करना है। तीसरा प्रश्न है उपसंयोजक यौगिकों का रंग इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण होता है। खाली स्थान यहाँ बनना है इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण के कारण होता है। या फिर हम इसको यदि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार देखें तो ये T2G और EG संक्रमण के कारण होता है। आपको पता ही है T2G लोअर एनर्जी लेवल के 3 ऑर्बिटल होते हैं और EG हायर एनर्जी लेवल के 2 ऑर्बिटल होते हैं, वो भी D ऑर्बिटल होते हैं। तो ये 5 D ऑर्बिटल हैं, वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। तो उनमें निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ऊर्जा अवशोषित करते हैं और जब वापस आते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। उसके कारण ही हमें संकुल यौगिकों में रंग दिखाई देता है। चौथा प्रश्न है ज्यामिति समावयवता संकुलों में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ज्यामिति समावयवता हेट्रोलैप्टिक संकुलों में पाई जाती है। हेट्रो माने होता है विषम लैप्टिक संकुलों में पाई जाती है। यहाँ पे विषम लैप्टिक या हेट्रोलैप्टिक का अर्थ होता है जैसे किसी धातु से आपके 5 लिगैंड जुड़े हैं तो उनमें से यदि चारों लिगैंड एक से हैं तो वो होमोलैप्टिक कहलाएगा। या जितने लिगैंड हैं सभी लिगैंड एक जैसे तो होमोलैप्टिक होगा। यदि इनमें विषम है यानी कोई अलग है तो ये हेट्रोलैप्टिक कहलाएंगे। यानी जब एक केंद्रीय धातु से जुड़े सभी लिगैंड यदि एक जैसे हैं तो होमोलैप्टिक है, तो उसमें ये समावयवता नहीं पाई जाती है। ये केवल उनमें पाई जाती है जिसमें धातु से अलग अलग लिगैंड जुड़े हुए हों और उनकी जो व्यवस्था है स्थान बदलने से उसमें ज्यामितीय समावयवता उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे आपको भरना है हेट्रोलैप्टिक या विषम लैप्टिक संकुल। पांचवा प्रश्न है केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या को हम उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे खाली स्थान में भरना है उपसंयोजन संख्या, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में यही दिया रहता है उपसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा जो प्रश्न है वो है एक वाक्य में उत्तर देने का। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है जिगलेरनाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु। तो जिगलेरनाटा उत्प्रेरक है, इससे ये जो उत्प्रेरक होता है वो टाइटेनियम का संकुल होता है, इसलिए इससे संबंधित धातु का नाम हम लिखेंगे टाइटेनियम Ti। किस प्रकार के लिगैंड कीलेट बनाते हैं? तो आपको पता है जो कीलेट होते हैं वो बंद वलय बनाते हैं और ये बंद वलय तभी बनेगी जब लिगैंड के 2 दाता परमाणु धातु परमाणु से उपसंयोजन करते हैं, तभी कीलेट बनेगी। तो कम से कम द्विदंतुर लिगैंड होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे आपको भरना है तो क्या भरेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जब बहुदंतुर लिगैंड, या आपको उस द्विदंतुर से शुरू कर सकते हैं, यानी द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगैंड कीलेट बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है टेट्रा कार्बोनिल निकेल का सूत्र। तो यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल निकेल और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होती है।
यहाँ पर इसका पूरा नाम सही ये होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, और इसका सूत्र होगा NiCO4 निकल में टेट्रा कार्बोनिल, यहाँ पर CON कार्बन और ऑक्सीजन कार्बोनिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल का फॉर्मूला। चौथा प्रश्न पूछा गया इसमें, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसय संयोजन यौगिकों का रंग का कारण क्या होता है। तो आपको पता है, आप जानते ही हैं कि जो संकुल यौगिक होते हैं, जो उपसय संयोजन यौगिक होते हैं, उनमें जो रंग होता है वो T2G EG संक्रमण के कारण होता है। और T2G EG क्या होते हैं, वास्तव में ये d ऑर्बिटल जो संख्या में 5 होते हैं, उनके जो संभ्रंश होते हैं पहले, लेकिन वो कुछ लिगेंड के प्रभाव में ये 2 वर्गों में बट जाते हैं। T2G लोअर एनर्जी लेवल का होता है और EG हायर एनर्जी लेवल का होता है। तो इनमें जो संक्रमण होता है, इस संक्रमण के लिए जो ऊर्जा लेता है और फिर जब वापस लौटता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आता है तो ऊर्जा मुक्त करता है, और यही ऊर्जा जो अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा है ये हमें रंग प्रदर्शित करती है। यानी उपसय संयोजन यौगिकों का जो रंग है उसके कारण T2G EG संक्रमण होता है। 5वां प्रश्न है, बर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं में कितने प्रकार की संयुक्ताएं पाई जाती हैं। तो ये आपको पता ही है, बर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं में 2 प्रकार की संयुक्ताएं पाई जाती हैं। एक होती है प्राथमिक संयुक्ता जो कि ऋण आयन से संतुष्ट होती है, दूसरी होती है द्वितीयक संयुक्ता जो कि लिगेंड से संतुष्ट होती है। यानी लिगेंड जब उससे उपसय संयुग बंध बनाता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तभी संयुक्ता संतुष्ट होती है। इसको बर्नर ने द्वितीयक संयुक्ता कहा।